मित्रों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल गौ माता को और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक बार मेरे भाई बहनों ऐसे ही एक बार जीभ का और दांतों का झगड़ा हो गया, बड़ा भयंकर। दांत जबरदस्ती लड़े जा रहे हैं जीभ से। जीभ मना कर रही है, दांत भैया मत लड़ो, एक ही घर में रहना, फिर क्या लड़ना। फिर भी दांत नहीं मान रहे। जीभ ने फिर समझाया कि दांत भैया मत लड़ो ना, क्यों लड़ रहे हो, एक ही घर में रहना और मैं तुम्हारी कितनी मदद करती हूँ, घूम घूम के जब तक कोई तिनका, कोई खाने का टुकड़ा अटक जाए और वो निकल ना जाए मैं बैठती नहीं, इतनी मदद करती हूँ, फिर भी तुम मुझसे लड़ते हो। अब दांतों को आया क्रोध, कहने लगे ए जीभ चुप, अकेली तू, हम 32 पूरे, तू हमारा क्या बिगाड़ लेगी, कब से चपर चपर कर रही है। अब जीभ को क्रोध आ गया, कहा अब भी बताती हूँ कि मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, क्योंकि सहने की भी क्षमता होती है। याद रखना, कोई इंसान सहन कर रहा है तो आप उसके धैर्य की परीक्षा मत लो। किसी दिन वो धैर्य जिस दिन टूट गया ना, उस दिन आपको भी जल के भस्म कर देगा वो। इसीलिए मेरे भाई बहनों, जीभ भी अब तक तो सहन कर रही थी पर अब सहन नहीं हुआ। अब भी बताती हूँ कि मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। उसी समय मेरे भाई बहनों एक मस्त हट्टा कट्टा पहलवान सामने से आ रहा था। जैसे ही निकट आया, जीभ ने बहुत बढ़िया क्वालिटी की, मस्त क्वालिटी की 2-4 हाई फाई गालियां दे दी। वो पहलवान ने जैसे ही गाली सुनी और निकट आया, एक मुक्का मारा और 32 के 32। तो जीभ बड़ा कमाल करती है, इसलिए सोच विचार कर बोलना चाहिए। मेरे भाई बहनों, आज दुनिया में सबसे अधिक गड़बड़ हो रही है तो वो जुबान के कारण हो रही। बड़े बड़े राजनेताओं को भी पता नहीं है कि हमें बोलना क्या है। कई सारे ऐसे गंदे गंदे बयान आते हैं मेरे भाई बहनों कि उनको देखकर हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हिंदुस्तान है जहां पर, जिस देश में एक एक शब्द तोल कर बोला जाता था, यहां पर आज वाणी का संयम ही खत्म हो चुका है। अगर आप किसी को बुरा कहेंगे ना तो सामने वाले को बुरा लगेगा, फिर आप कितने भी लीपापोती कर दो लेकिन वो एक कसक तो मन में बच ही जाती है। अगर आपके पास में पानी का एक घड़ा है, रेत में डाल दो और तुरंत मैं आपको कहूं कि जो पानी आपने डाला वापस निकाल के बताओ, बोलो संभव है? नहीं। उसी तरह अगर आपने किसी को बुरा कहा, बुरा लगेगा, फिर आप चाहे लाख लिपापोती कर दो लेकिन फिर भी सामने वाले के मन में वो कसक तो रह ही जाती है। इसीलिए सोच विचार करके और मीठा बोलना चाहिए। मीठा बोलने के कोई पैसे नहीं लगते। दुनिया में मेरे भाई बहनों, कोयल मीठा बोलती है ना तो सारे लोग उसको पसंद करते हैं। अगर छत पर बैठ जाए और उसकी मीठी आवाज में कुहू कुहू करती है तो कानों को कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हजारों टन किसी ने मिश्री घोल करके और कानों में डाल दी है। और वहीं पर छत पर अगर कौवा आकर काव काव करे तो हम उसको भगा देते हैं। अब कोई कोयल ने आपको धन नहीं दिया और कौवे ने कोई आपका धन हर नहीं लिया, लेकिन सिर्फ कारण क्या है? उनकी वाणी, उनके शब्द बहुत मीठे हैं, इसलिए एक को तो हम रखते हैं और दूसरे को उड़ा देते हैं क्योंकि उसकी वाणी कर्कश है। तो मेरे भाई बहनों, वल्लभ दास जी की वाणी बड़ी मीठी थी, वो बोलते बड़ा मीठा थे और उनके आचरण में विनम्रता थी, इसलिए सारे अतिथि उसी अतिथिशाला में आकर रुकना पसंद करते थे। इस बात का पता चला जब उस अतिथिशाला के मालिक को, जो गुजरात में रहते थे, बहुत बड़े सेठ थे और उन्हीं की अतिथिशाला थी, उनको पता चला कि किसी नौजवान युवक के आते ही मेरी अतिथिशाला का मुनाफा हो रहा है, जो घाटा था वो खत्म हो गया, अब तो वो लाभ कमा रहे हैं। तो विचार किया कि क्यों ना ऐसे मैनेजर से मैं भी मिलूं। ऐसा व्यक्ति कौन है जिसके जाते ही आय आना बढ़ गया है? ऐसा विचार करके मेरे भाई बहनों, वल्लभ दास जी से मिलने के लिए गुजरात वाले सेठ जी, जो उस अतिथिशाला के मालिक थे, वो अपने परिवार को लेकर के आए श्रीनाथ द्वारा। श्रीजी बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए पहले श्रीजी बाबा के दर्शन किए और फिर जाकर के वल्लभ दास जी से मिले। बहुत प्रसन्न हुए वल्लभ दास जी से मिलकर, क्योंकि उन्होंने आज तक दुनिया में इतना मीठा बोलने वाला और विनम्र नौजवान युवक नहीं देखा था। बड़ा प्रभावित हुए वल्लभ दास जी से मिलकर, लेकिन वल्लभ दास जी को प्रसन्नता नहीं हुई सेठ जी से मिलकर। और उसका कारण क्या था? सेठ जी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत भले इंसान थे, लेकिन बहुत अधिक दुखी भी थे। उनका परिवार सारी बीमारियों का घर, खुद बीमार, पत्नी बीमार,
बेटा परमात्मा ने दिया नहीं था, 2 बेटियां, उनके भी मोटापे के कारण विवाह नहीं हो रहा था, सारा परिवार बहुत दुखी था और उनके दुख को देख करके वल्लभदास जी दुखी हुए। क्योंकि मेरे भाई बहन नरसिंह मेहता जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। अगर सामने वाले की पीड़ा को देखकर, दुख को देख करके आपके हृदय में पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, तो समझ लेना कि इंसानियत नाम की कोई वस्तु आपके हृदय में है। और सामने वाले की पीड़ा को देखकर कह रहे हो, मजे ले रहे हो, अच्छा हुआ, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। आजकल हवा में बहुत उड़ रहा था ना, अब जमीन पे आ जाएगा। याद रखना, अगर इस तरह का शब्द आपके मुंह से निकला या ऐसी भावना भी आपके हृदय में आ गई, तो जानवरों से भी गए बीते हो। क्योंकि जानवरों में भी इतनी संवेदना होती है कि एक जानवर दूसरे जानवर के दुख में दुखी तो हो ही जाता है, लेकिन हम इंसान तो आजकल जानवरों से भी गए बीते हैं। रोज मेरे भाई बहनों खबर आ रही है कि रुपया गिर रहा है, लेकिन मेरे भाई बहनों जितना इंसान गिर चुका है ना, इतना तो कोई नहीं गिर सकता है। रुपये के लिए इंसान इतना गिर चुका है कि किसी के प्रति हम कुशब्द बोलने में, कुभाव रखने में भी परहेज नहीं करते हैं। अगर किसी का कोई नुकसान हो जाए और वो हमारा दुश्मन हो अथवा उसके विचार हमसे नहीं मिलते, तो हम बड़े प्रसन्न